हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना? और अगर आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो ये चैनल एस फॉर स्टडी जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये चैनल आपको काफी हेल्पफुल हो रहा होगा आपके स्टडी में। तो देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सीडीपी का क्लास लेके आपके सामने आए हुए हैं, और इससे पहले भी कई सारे लेक्चर जो है हमने सीडीपी का आपको दिया है। तो जो कि अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार ये या तो वो क्वेश्चन पूछा गया है और नहीं तो इन फ्यूचर होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही मजेदार तरीके से अच्छे वे में बढ़िया से देखेंगे और चीजों को सीखने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे और इस चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना? फिलहाल अभी जो कंटेंट अभी आगे आने वाला है, थोड़ा सा इस पे हम लोग फोकस करते हैं फ्रेंड। तो कंटेंट जो है ना, सीडीपी बाल विकास का ये क्लास 11th चैप्टर है फ्रेंड। इससे पहले हमने 10 चैप्टर आपके लिए अपलोड कर दिया है, जो कि आप बिल्कुल फ्री 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 में देख सकते हो फ्रेंड, है ना? जो कि आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है ना? साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बताते चलूं कि अगर क्लास से रिलेटेड नोट्स चाहिए, या मैं आपको बता दूं सीटेट से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए या एसटेट से रिलेटेड नोट्स चाहिए, आपको, है ना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। सेम नेम है एस फॉर स्टडी, या आप इवन व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम एस फॉर स्टडी, जिसका लिंक फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई देने वाला है आपको। तो चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन से 11th क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्रेंड, एंड क्या बोलता है, एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकारों में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना? एन आर्किटेक्ट डिजाइनिंग अ सिटी एंड एन आर्टिस्ट वर्किंग ऑन इंटरेक्टिव ड्राइंग वुड रिक्वायर हाई। कहा कि एक शहर के डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना होती है फ्रेंड? स्थानिक बुद्धि, दूसरा भाषाई बुद्धि, तीसरा संगीतमय बुद्धि, और चौथा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। तो देखते हैं चारों में कौन सा सबसे ज्यादा बुद्धि। तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो देखो फ्रेंड, थोड़ा सा ये कॉमन सेंस से ऑप्शन है ना? और जब हम लोग बुद्धि के कैटेगरी को अलग अलग कैटेगरी में जब डिवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। और इसका जो है यहाँ पे आप पीछे हमारे ग्रीन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आंसर ए इज करेक्ट, बट क्यों और कैसे है, तो ये भी चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नीचे में, कि स्थानिक बुद्धि या दृश्य स्थानिक क्षमता को अच्छी तरह से संरक्षित दृश्य छवियों को उत्पन्न करने, बनाए रखने, पुनः प्राप्त करने और बदलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब हम अपने मन की आंखों में आकृतियों को कल्पना करते हैं, तो हम यही करते हैं। यह मानसिक उपलब्धि है कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर इमारतों के डिजाइन करते समय प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में स्थानिक बुद्धि अधिक होने की संभावना है। तो आई होप बच्चों की आपको ये चीजें जो है समझ में आई होगी, और आई होगी तो बड़े मजेदार तरीके से आप इसका आंसर जो है ये बताएंगे। और फ्रेंड, मैं चाहूंगा कि अगर आपको पहले से अगर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, है ना? चलिए फ्रेंड, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द कैरिकुलम, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठ्य चर्चा किस प्रकार की होती है? एंड प्रोग्रेसिव क्लासरूम ये भी बड़ा कॉमन सेंस क्वेश्चन है फ्रेंड। पहला कहता है, इज रिजिड एंड हाईली स्ट्रक्चर विदाउट गिविंग एनी ऑटोनॉमी टू द चाइल्ड, बेहद कठोर व संरक्षित जिसमें बच्चे को कोई स्वायत्ता ना हो। क्या है ऐसा क्लासरूम को आप अच्छा क्लासरूम और प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहेंगे? तो फ्रेंड, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, और आप भी एक अच्छे टीचर होंगे तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। दूसरा, इज ऑर्गेनाइज इनटू
सब्जेक्ट विदाउट नो करेलेशन अमॉन्ग्स देम, विषय को खंडित रूप से संगठित करती है जिससे विषय का कोई पारंपरिक संबंध ना हो। तो ये तो गलत बात होती है, ना हो। एक छोटा सा बात सिर्फ ना लगा के यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसने ऑप्शन को इसने गलत साबित कर दिया। थर्ड क्वेश्चन, बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। तो ये बात थोड़ा फ्रेंड जम रहा है ना। फोर्थ पढ़ते हैं, जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करती है। तो ये भी बात नहीं जम रहा है। तो देखो तीन नेगेटिव बात दिया है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर के पीछे का अगर डीप एनालिसिस अगर आप चाहते हो कि आंसर सी क्यों और कैसे हुआ, तो आप यहाँ पे देखिए कि एक प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक हिस्सा है जो हर बच्चों की क्षमता में विश्वास करती है। यह सामग्री और शिक्षा के साथ जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। तो बच्चों, आई होप कि ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। 12 का करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ टीचर टेल द बॉय इन को एजुकेशन क्लास, है ना, डू नॉट टेक अप होम साइंस इन करिकुलम एक्टिविटी, यू आर नॉट अ गर्ल, दिस यूड इनकरेज। देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़ते हैं फ्रेंड। शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, क्या कहता है भाई, तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़के नहीं हो। इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? जेंडर समता को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में जेंडर समानता। तो फ्रेंड ई जब इस तरह का स्टेटमेंट अगर आप कर रहे हो तो सही में तुम एक नंबर के, है ना, इडियट ससुरा टाइप के इंसान। ये अभागा का कह रहा है कि, सॉरी ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है कि आप देखो इस तरह से किसी सब्जेक्ट वाइज किसी बच्चे को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे टीचर जो है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए इस बात को कहते बोलते हैं ना कि तुम फलानवा सब्जेक्ट ले लो, तुम चिलनवा सब्जेक्ट ले लो, बट ऐसा नहीं है ना। आप जिस सब्जेक्ट को लेंगे आप उसके अकॉर्डिंग ढलते चले जाएंगे, है ना। सब्जेक्ट का सिलेक्शन बड़े ही कूल माइंड से करें, जो आपको इच्छा करे, जो आपके माइंड, आपका जो दिल दिमाग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जाए और वह काम करे। ऐसा कुछ नहीं है कि होम साइंस लेने से, गृह विज्ञान लेने से वह काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का, है ना। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े जब होटल में जब आप जाओगे, है ना, तो वहां पे बड़े बड़े होटल, मुंबई चले जाओ, दिल्ली बेंगलुरु चले जाओ, फॉरेन में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ लड़कियां खटती हुई दिखाई देती है, वहां पे लड़के भी गिरानी का काम करते हैं, होम साइंस का काम करते हैं ना, गृह विज्ञान। तो जरूरी नहीं है कि लड़कियों को ये कहना, तो ये कहीं ना कहीं से जेंडर, है ना, स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बोल रहा है तो वह अभागा किस्म का है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जाता है? एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन हम किस प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड? तो छात्र को परिभाषा पढ़ने के लिए क्या कर, अच्छा जी। दूसरा, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए क्या कर। तीसरा फ्रेंड, छात्र को बोर्ड से कॉपी करने के लिए कहकर। और चौथा, छात्र को दूसरे छात्र की प्रतिक्रिया याद रखने के लिए कहा। ये चीज भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका बहुत बढ़िया लेखा जोखा यहाँ पे हमने आपको स्पष्ट रूप से दिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो बढ़िया से इसका खचाक खचाक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट को आप जो है पढ़िए बहुत स्पष्ट तरीके से। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि ये साफ सुथरा नहीं लिखा गया होगा, एकदम बढ़िया से लिखा गया होगा, फ्रेशनेस के साथ लिखा गया होगा। तो आप इसको देख सकते हो, आप इसको समझ सकते हो फ्रेंड। तो चलिए इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है, टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अ टीचर शुड, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे कई दृष्टिकोण को स्वीकार करे। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट, है ना, एक्सेप्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिविटीज, है ना। एक शिक्षक को चाहिए, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कि अपने बच्चों को कई दृष्टिकोण से सोचने के लिए कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड 16 क्वेश्चन की तरफ, है ना। एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है भाषाई विविधता, अच्छा, लिंग विविधता, सामाजिक विविधता, योग्यता और विकलांगता। तो इसमें फ्रेंड हमको
सब सही नजर आ रहा है ना, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। एक दर्शन के बारे में बात किया जाए या व्यवहार के रूप में समावेश विविधता जो है वो इन सारी चीजों को फॉलो करता है फ्रेंड। तो 16 का है ना ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो डीप एनालिसिस यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, अगर आपको अगर लगता हो कि नहीं सर आप खुद बताए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं सबका बताते भी चलूंगा। Subending question: which of the following is not an effective pedagogical strategy to cater to a student from disadvantaged background? वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? तो पहला कहता है कि सीखने की गतिविधियों को छात्रों के समय, फ्रेंड इसका ना ऑप्शन जो है बोर्ड ने बोनस पर, देखो ये जो क्वेश्चन था जब पूछा गया था 2022 में आई थिंक, तो ये क्वेश्चन को कोई ऑप्शन नहीं था, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए आप। अगले क्वेश्चन 18 क्या आ जाता है? A student struggling with this often face difficulties in mathematical concept and competition. देश देश के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड उसको बोलते हैं डायस्कोलोजिया, गुन्नज वैकल्प, है ना। हालांकि ये चीज में हमको तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरा जो है वो मैथमेटिकल कंसेप्ट बढ़िया है, बेहद बेहतरीन है। जब हम आपको मैथमेटिक्स और साइंस का जब क्लास शुरू करेंगे फ्रेंड, तब उस समय हम आपको लेके आएंगे, हम आपको बताएंगे, है ना, सामने दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल के लिए गुणज वैकल्प है ना, गुणज वैकल्प याद है। किसी बच्चे को गणित और अवधारणाओं से डर लग रहा है तो फ्रेंड समझ जाइए कि उसको डायस्कोलोजिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है फ्रेंड, बड़े मुद्रता वाली वर्कशीट, वाक चलित कंप्यूटर, कैलकुलेटर, आवर्धक लेंस एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड विजनेस। दृष्टि की सहायता के लिए आपको पता है फ्रेंड क्या होना चाहिए? वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर होना चाहिए, वाक चलित कंप्यूटर। और इसका जो 1988 ईस्वी में किया गया था सबसे पहले। और फिर से मैं वही बात दोहरा हूं, जहां पे आप देखिए आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक बच्चाओं की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है विचारों का लचीलापन, परवाह और मौलिकता। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, इसमें आगे पीछे जाने का अपने को कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आज का लेक्चर भी हमने छोटा रखा, मैं जानबूझ के छोटा रखता हूँ क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन का ही लेक्चर कम से कम 15 मिनट हो जाता है, तो बड़ा कर लेक्चर बनाते हैं तो फिर आप ढंग से देखोगे नहीं बच्चे। इसीलिए बेटे क्या है ना कि छोटे लेक्चर है, देखो, खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। आने वाले दिसंबर एग्जाम में आप जो है वो सीटेट क्वालिफाई करो, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखा करो, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको और भी काम आने वाला है फ्रेंड। आज का सेशन समाप्त।